मरने से पहले क्या करने वाला है असीम मुनीर? भारत को बता दी अपनी आखिरी ख्वाहिश, भारत की सेना को करना होगा ये काम। क्या फिर भड़कने वाला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध? दिन रात भारत और पाकिस्तान पर नजर क्यों बनाए हुए है अमेरिका? अमेरिकी हथियार लेकर तालिबान ने पाकिस्तान में मचा दी तबाही। मुनीर ने कर दी खास मांग, जल्द से जल्द पूरा करेगा हिंदुस्तान। तो क्या भारत और पाकिस्तान का सीज फायर टूटने वाला है? वैसे भी सीज फायर टिकाऊ नहीं होते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर बहुत मजबूत नहीं है और इसके टूटने का डर बना हुआ है। तो दूसरी तरफ मुनीर ने ऐसी मांग कर दी है जिसे भारत को मानना ही होगा। भारत की सेना को जल्द से जल्द मुनीर की ये मांग पूरी करनी होगी। उधर तालिबानियों ने अमेरिकी हथियार के साथ पाकिस्तान पर चढ़ाई शुरू की तो मुल्ला मुनीर फिर से भारत पर आरोप लगाने लगा। लेकिन मुनीर की मांग क्या है और अमेरिका ने सीज फायर पर क्या बोला है, सब कुछ आगे बताते हैं। पहले तालिबान ने कैसा धमाका किया है वो जान लीजिए। तालिबान ने पाकिस्तान की सेना पर हमला करते हुए 10 पाकिस्तानी सैनिकों को निपटा दिया, जिसके बाद मुल्ला मुनीर ने फिर भारत को घेरना शुरू कर दिया। असीम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भारत से मिली हुई है, भारत के इशारे पर काम कर रही है। मुनीर ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि तुम हमारी दया पर ही पल रहे हो, लेकिन साथ भारत का दे रहे हो। असीम मुनीर उन तालिबानियों को धमका रहा है जिन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिका को खदेड़ दिया। तालिबान ने सोचा कि जब पाकिस्तान ने आरोप लगा ही दिया है तो सामने आकर ही भिड़ जाते हैं। इधर मुनीर ने धमकाया और उधर 10 पाकिस्तानी सैनिक खैबर पख्तूनख्वा में मार दिए गए। पाकिस्तान के इस इलाके में तालिबान का प्रभाव है। पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेदार अफगानिस्तान के तालिबान को बता रहा है, जबकि तालिबान ने कहा कि हम छोटा मोटा हमला क्यों करेंगे, हम तो बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी में हैं। तालिबान ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया और साफ कर दिया है कि जैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को प्यासा मरने को छोड़ दिया है, ठीक वैसे ही तालिबान भी अब पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर अब काबुल नदी के पानी को रोकना चाहता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने वाली काबुल नदी सिंधु नदी में जाकर ही मिलती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि भी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान जो चाहे वो करने को आजाद है। मतलब इधर भारत ने पहले ही सूखे की मार दे रखी है और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानियों को प्यासा निपटाने की कसम खा ली है। असीम मुनीर से पाकिस्तान की ये हालत देखी नहीं जा रही है, इसलिए मुनीर ने अपनी अंतिम इच्छा दुनिया को बता दी है। असीम मुनीर की ये इच्छा इंडियन आर्मी को फौरन पूरी करनी होगी। भले ही पाकिस्तान कितना भी मक्कार हो, दोगलेबाज हो, लेकिन आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आतंकिस्तान के आका असीम मुनीर ने एक इंटरव्यू के दौरान बयान देते हुए कहा है कि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं पाकिस्तान के लिए जंग के मैदान में शहीद हो जाऊं, यानी मैं पाकिस्तान के लिए मरना चाहता हूं। मुनीर की ये आखिरी इच्छा इंडियन आर्मी पूरी करने ही वाली है, लेकिन उससे पहले ही तालिबान टूट पड़ा है। तालिबानी सोच रहे होंगे इस काम के लिए भारत को क्यों परेशान करना, हम ही कर देते हैं। शहीद असीम मुनीर को होना था, लेकिन 10 पाकिस्तानी सैनिक हो गए। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर बहुत मजबूत नहीं है और इसके टूटने का डर बना हुआ है। रूबियो का दावा है कि वॉशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच रोज नजर बनाए हुए है। रूबियो का कहना है कि भारत पाक दुनिया के उन संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल हैं जहां तनाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की नजर दोनों देशों के संबंधों पर है ताकि शांति कायम रह सके। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध विराम समझौते नाजुक होते हैं और कभी भी टूट सकते हैं। किसी सीज फायर को बनाए रखना एक चुनौती होता है। भारत पाक के मामले में भी ये बड़ी चुनौती है। रूबियो ने कहा, हम हर दिन पाकिस्तान भारत के बीच और कंबोडिया थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है इस पर नजर रखते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि युद्ध विराम समझौते को बनाए रखा जा सके। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने और परमाणु तनाव रोकने के दावे को भी दोहराया और कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें एक ऐसे राष्ट्रपति के लिए आभारी होना चाहिए जिन्होंने दुनिया में शांति लाने को अपने प्रशासन की प्राथमिकता बनाया है। हमने इसे कंबोडिया और थाईलैंड में देखा है। इससे पहले हमने भारत पाकिस्तान में देखा कि उन्होंने कैसे तनाव कम कराया। वैसे भारत ने तो अब पाकिस्तान की तरह ही अमेरिका को भी सीरियस लेना बंद कर दिया है। ये दोनों ही देश जब से साथ आए हैं तब से कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन मुनीर की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसे जल्द से जल्द शहीद जरूर कर देना चाहिए। इस मामले में रेस भी शुरू हो चुकी है। बस देखना यह है कि ये काम तालिबान करता है या फिर हिंदुस्तान।
वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मुनीर को शहीद कौन करेगा, कमेंट में बता सकते हैं।